कर्नाटक में हासन लोकसभा सीट से बीजेपी प्लस जेडीएस उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े सेक्स स्कैंडल की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने का फैसला मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने किया है। प्रज्वल पर रेप जैसे गंभीर आरोप हैं, इसके बावजूद गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। प्रज्वल रेवन्ना के कथित वीडियो सामने आए हैं और उसके बाद महिला आयोग के अध्यक्ष ने सरकार को पत्र लिखकर इस मामले में एसआईटी बनाने की मांग की थी, जिस पर शनिवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एसआईटी बनाने का निर्देश दिया है। एसआईटी का नेतृत्व एडीजीपी रैंक के अधिकारी करेंगे, जिसमें एक महिला एसपी समेत 3 एसपी रैंक के अधिकारी होंगे। आपको बता दें, प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते और कर्नाटक सरकार के पूर्व मंत्री एचडी रेवन्ना के बेटे हैं। फिलहाल हासन सीट से जेडीएस के सांसद हैं और इस बार भी पार्टी ने प्रज्वल को ही उम्मीदवार बनाया है। लेकिन यहाँ पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस तरह के वीडियो सामने आने के बाद भी कोई मामला जो है वो दर्ज नहीं किया गया और कोई गिरफ्तारी भी अब तक नहीं हुई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी निहाल किदवई इस वक्त जुड़ गए हैं। निहाल, अब इस मामले में क्या कुछ अपडेट जो है वो निकल कर आ रहा है? क्या अब कोई मामला दर्ज हुआ है? देखिए, कल देर शाम मुख्यमंत्री ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पे ये जानकारी दी कि राज्य महिला आयोग के कहने पे उन्होंने एसआईटी प्रोब के आदेश दिए हैं। तो जाहिर है कि जब एसआईटी की प्रोब होती है तो उसके लिए सबसे पहले जो टीम का फॉर्मेशन होता है वो इम्पोर्टेंट होता है और उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। चूंकि अब इसको एडीजीपी रैंक के अधिकारी की निगरानी में होगा और जाहिर है कि चूंकि महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला है तो महिला अधिकारी भी जो कि कम से कम एसपी या डीसीपी रैंक के हों, उनको उसमें रखा जाना जरूरी है। और साथ ही साथ जो आईओ होगा वो हो सकता है एसपी या फिर डीवाईएसपी रैंक का या एसीपी रैंक का अधिकारी हो और ऐसी सूरत में उसकी नियुक्ति भी होनी है। तो इसके गठन में थोड़ा वक्त लगता है और इस जैसे ही ये एसआईटी का गठन होगा तो एसआईटी एक एफआईआर दर्ज करेगी और एफआईआर दर्ज करने के बाद प्रज्वल रेवन्ना को तलाशा जाएगा। जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक प्रज्वल रेवन्ना शायद जर्मनी के लिए छुट्टी पे गए हैं और चुनाव खत्म होने के बाद, तो फिलहाल वो देश में नहीं है। इस तरह की जानकारी आ रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर परिवार की तरफ से या पुलिस की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है। क्योंकि जिस दिन वोटिंग थी उसके 3 दिन पहले ही ये मामला सामने आया था और एक के बाद एक पता ये चल रहा है कि जो भी सेक्सुअल एक्ट्स हैं उन सबको ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि अभी इसकी जांच होनी बाकी है कि प्रज्वल रेवन्ना ने खुद ही जांचा है। उसमें एक जो सबसे पहला जो वीडियो उसमें आया उसके अंदर एक कहते हैं कि उनके यहाँ काम करती थी वो महिला जिसने बचपन से उनको पाला पोसा था, तो उसके बारे में भी इस तरह की बात कही जा रही है कि जो एक पहला वीडियो है वो उसी महिला का है जो काफी गिड़गिड़ा रही है प्रज्वल रेवन्ना के सामने। तो ये सारे आरोप है। अब एसआईटी जांच करेगी। परिवार की तरफ से इस बारे में कोई बयान नहीं आया है, लेकिन एक जानकारी और आ रही है। हालांकि कुमारस्वामी या उनके परिवार ने भी इसकी पुष्टि नहीं की है कि कुमारस्वामी नहीं चाहते थे कि प्रज्वल रेवन्ना को इस बार टिकट दिया जाए, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदेशा था कि अगर टिकट दिया गया तो बहुत सारे बातें सामने आ सकती है और इस तरह की सीडी या इस तरह की जो पेन ड्राइव में बहुत सारे जो वीडियो रिकॉर्डेड हैं वो वीडियो वो पेन ड्राइव किसी और के हाथ में जा चुका है और ऐसे में इससे परिवार की भी बदनामी होगी। लेकिन प्रज्वल रेवन्ना के जो पिता हैं रेवन्ना, जो कि यहाँ पर मंत्री रह चुके हैं, उन्हें और उनके परिवार को ऐसा लगा कि शायद कुमारस्वामी नहीं चाहते कि उनका बेटा आगे बढ़े और इसलिए इस तरह की बातें कही जा रही है। काफी इस पर कहते हैं कि विवाद भी परिवार में हुआ था, लेकिन आखिर में देवेगौड़ा के कहने पे उनको टिकट दिया गया। तो अब ये सारे मामले सामने आए हैं और चूंकि चुनाव का वक्त था और ऐसे में महिला आयोग के कहने पे पुलिस ने मामला दर्ज किया। अगर पुलिस या अदालत चाहे तो सुओ मोटो भी मामला दर्ज कर सकती थी, लेकिन चुनाव के मामले में काफी संवेदनशीलता को देखते हुए और ये सारी घटनाएं पहले हुई हैं और अब ये मामले सामने आए हैं। ऐसे में अब महिला आयोग के कहने पे पुलिस एसआईटी का गठन करने जा रही है। जाहिर है कि जैसे ही एसआईटी का गठन होगा उसके फौरन बाद एफआईआर होगा और फिर गिरफ्तारी या जो दूसरी प्रक्रिया है वो शुरू होगी। बहुत बहुत शुक्रिया निहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो रसूखदार यहाँ पर प्रज्वल रेवन्ना है और अब तक जिस तरह की कार्रवाई एक साधारण व्यक्ति पर होती इस तरह के आरोपों में वो होती हुई नहीं दिखती, लेकिन यहाँ पर अब एसआईटी जांच के आदेश जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से दे दिए गए हैं।